हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेरी सेफ एंड सिक्योर इन दिस कोविड-19 pandemic. Today's reference word is struggle or fight. Okay, so we will discuss it as a verb or as a noun. ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक रेफरेंस वर्ड को पिक करके उसके जितने भी सिनोनिम्स हैं, यूजेस हैं, या फिर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, उसका कंटेस्ट क्या है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, हम उसको यहाँ पे एक तरह से थोरोली डिस्कस करते हैं। तो यदि आप एसएससी, बैंकिंग या फिर और कोई एग्जाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले स्लाइड में। तो आपका ये टास्क था पिछले वाला, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट टास्क था आपके लिए वो ये था कि आपको करेक्टली स्पेल्ड बताना था। देखो ये आपने कमेंट किया भी है। देखो इसमें जो थर्ड जो आप इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेफ्टिनेंट इसको बोला जाएगा, ल्यूटिनेंट इसको लिखा जाएगा और स्पेलिंग होगी इसकी LIEUTENANT। ल्यूटिनेंट लिखा जाता है और लेफ्टिनेंट पढ़ा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। ठीक है, ये आज का आपका टास्क था, प्रीवियस टास्क था, उसको मैं डिस्कस कर लिया है। इसका आंसर ये है। बात करते हैं टू स्ट्रगल, दैट मीन्स वर्ब के बारे में बात करते हैं। स्ट्रगल करना, या फिर देखो स्ट्रगल होती है तो कहीं ना कहीं हम उससे फाइट बैक भी करते हैं, है ना। हम उससे उस समस्या से ग्रस्त हैं तो हम उससे उसके अगेंस्ट में भी खड़े होते हैं, फाइट भी करते हैं। तो स्ट्रगल और फाइट कहीं ना कहीं साथ में ही आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो पहली बात हम कर लेते हैं वर्ब के बारे में, यानी पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, देखो पहला वर्ड है यहाँ पे कॉम्बैट। क्या है वर्ड? कॉम्बैट, सॉरी बैटल। ठीक है, बैटल वर्ड है यहाँ पे। तो बैटल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई युद्ध होता है उसको बोलते हैं बैटल, बट वो नाउन में हो गया। यहाँ पे युद्ध करना हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइट अगेंस्ट या फिर क्लेश विद। ठीक है, या तो किसी से अगेंस्ट में फाइट करना या फिर क्लेश होना। क्लेश का मतलब एक तरह से टक्कर होना, भिड़ंत होना। या फिर इसको बोल सकते हैं कॉम्बैट या फिर फाइट, सिंपल फाइट भी बोल सकते हैं। तो बैटल क्या होता है? युद्ध, लड़ना हो जाएगा, किसी किसी के सामने लड़ना हो जाएगा, किसी से क्लेश होना हो जाएगा। कॉम्बैट इसको बोलते हैं कॉम्बैट करना, और साथ में फाइट करना। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, आपको याद करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें ध्यान से। खास करके इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जब इसको वर्ब में बोलेंगे, किसको? सेकेंड वर्ड जो है BUFFET, इसको जब वर्ब में बोलेंगे तब इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ध्यान से सुनना है, बफिट। क्या होगा? बफिट। यानी इसमें टे का साउंड लास्ट में आएगा और जो बीच में क्या आएगा? फी, बफिट। जब वर्ब में होगा तब। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है वर्ब में? स्ट्राइक अगेंस्ट फोर्सफुल, यानी कि स्ट्राइक अगेंस्ट मतलब जोरदार प्रहार करना, फोर्सफुल यानी बहुत ही जोर से, अगेंस्ट यानी किसी के सामने, यानी कि उससे फाइट करना या उससे स्ट्रगल करना। ठीक है, यह बात होगी किसकी? वर्ब की। और वर्ब के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? बफिट। करेक्ट। अब देखो नाउन में इसका मीनिंग होता है, तो आपने आप रिसेप्शन में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो जो आपका जो खाना होता है टेबल पे लगा होता है और हम खुद ही सर्व करते हैं कभी कभार। ठीक है, कभी बार वेटर होते हैं वहाँ पर और कभी बार हम खुद सर्व करते हैं। जब हम खाना खुद सर्व करते हैं तो उस खाने को, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? बुफे। क्या बोलते हैं? बुफे। यहाँ पे टी का साउंड नहीं है। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका? बुफे। कब? जब ये नाउन में है, यानी वो खाना जहाँ पे गेस्ट खुद सर्व करते हैं खुद को, यानी यहाँ पे मील यानी खाना, विच गेस्ट्स हेल्प देमसेल्व्स, यानी खुद ही वो हेल्प करते हैं, खुद ही सर्व करते हैं खुद को। जो चीज़ चाहिए होती है वो उठा के उसको सर्व कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बुफे। करेक्ट है। और जब ये वर्ब में है, जब इसका मीनिंग क्या होता है? स्ट्राइक अगेंस्ट फोर्सफुली, तब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बफिट। करेक्ट है। ये सारे में प्रोनाउंसिएशन आपको जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके अंदर से मैं पिक करके बता रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सही है गलत है। बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप बिलीव कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। वो क्या है यहाँ पे? कंटेंड। क्या है वर्ड? कंटेंड। और आपने एक वर्ड सुना होगा कंटेंडर, है ना। कहीं ना कहीं प्रतियोगी को बोलते हैं कंटेंडर। तो कंटेंड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कोई कंपटीशन होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? कंटेंडर्स होते हैं, प्रतियोगी होते हैं। वो क्या करते हैं? एक तरह से किसी भी कोई भी उनको टास्क दे दिया जाता है और वो उसको सबसे अव्वल आने के लिए उसमें लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं। करेक्ट है, वो क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं। किसके अंदर? राइवलरी, शत्रुता के अंदर या फिर कंपटीशन के अंदर। ठीक है,
वो फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं, सेकंड आने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये वर्ब कौन सी है, कंटेंड करना। वो कंटेंड कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट आने के लिए, सुपीरियर होने के लिए। करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, ये है कंटेस्ट। क्या है वर्ड, कंटेस्ट। कब, जब ये वर्ब है तब। और आपको पता है कंटेस्ट करना हो जाएगा यानी किसी प्रतियोगिता में भाग लेना हो जाएगा, या फिर कॉन्टेस्ट यानी जो टूर्नामेंट होता है, जो प्रतियोगिता होती है, जब वो नाउन के रूप में होगा तब इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कॉन्टेस्ट। देखो जब वर्ब है तब कंटेस्ट कै ए की साउंड है स्टार्टिंग में, और जब ये नाउन है प्रतियोगिता तब क्या बोला जाएगा, कॉन्टेस्ट। समझ रहे हैं आप, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन। देखो प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको सीखना ही पड़ेगा कि प्रोनाउंस कैसे करना वर्ड को। तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है तो कंटेस्ट। स्ट्रगल फॉर सुपीरियरिटी यानी एक तरह से आगे बढ़ने के लिए जो स्ट्रगल होती है उसको बोला जाएगा कंटेस्ट करना, या फिर स्ट्राइव। स्ट्राइव होता है प्रयासरत होना आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। स्ट्राइव का मीनिंग क्या होता है, प्रयासरत होना आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूड का मतलब यहाँ पर भी वर्ब ही है। पहला वर्ड अपने पास है कोप विद, और आपने सुना होगा एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, कोप विद जो फ्रेजल वर्ब है उसका क्या मीनिंग होता है, कहीं ना कहीं मुकाबला करना, है ना, किसी से मुकाबला करना, किसी से डील करना। डील विद जो होता है वो भी इसका कहीं कहीं सिनोनिम हो जाएगा। डील विद करना, स्ट्रगल विद करना, मुकाबला करना, या किसी से पार पाना, है ना, टू ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है, भाई कोई मुसीबत आई, कोई स्ट्रगल हुआ, उससे आपने एक तरह से उससे डील विद किया और उस मुसीबत को साइड में कर दिया, आप आगे बढ़ गए। आपने क्या किया, उस मुसीबत को, स्ट्रगल को ओवरकम कर लिया। करेक्ट है। तो स्ट्रगल विद करना या फिर टू ओवरकम क्या हो जाएंगे, कोप विद के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये है ग्रेपल। क्या है वर्ड, ग्रेपल। और इसके साथ भी क्या आता है, विद आता है, यदि आप लगाना चाहें तो विद आ सकता है, दैट मीन्स, है ना, जैसे कोप के साथ विद आया तो वैसे ही ग्रेपल के साथ विद आ सकता है, ध्यान रखें। यहाँ पे क्या है, डील विद आ गया, डील विद रीजनेबली वेल डिस्पाइट सम डिफिकल्टी। डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, मतलब यहाँ पे कोई डिफिकल्टी आपको हो रही है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी आपको हो रही है, उसके बावजूद भी हम किसी प्रॉब्लम से बहुत ही अच्छे से, किससे, बहुत ही अच्छे से हम उससे डील विद कर लेते हैं, यानी उससे पार पा लेते हैं, उससे मुकाबला करते हैं। तो ये इसको क्या बोला जाएगा, ग्रेपल या फिर ग्रेपल विद। करेक्ट है। या फिर इसको बोल सकते हैं होल्ड और सीज। दैट मीन्स किसी को पकड़ के रखना मजबूती से, सीज कर लेना, जब्त कर लेना, उसको भी ग्रेपल बोला जाता है, यानी एक तरीके से उसको कस लेना। तो अब कसेंगे कोई तो उसमें स्ट्रगल होगी, फाइट होगी, तो कहीं ना कहीं सेंस स्ट्रगल और फाइट का आ जाएगा। तो आप मेरी थीम समझ रहे होंगे कि हम एक वर्ड को पिक करते हैं, उसमें जितने वर्ड्स अपने पास हैं उसको आराम से प्रोफाउंडली उसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाए। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वर्ड अपने पास पिट अगेंस्ट। क्या है वर्ड, पिट अगेंस्ट। इसका मीनिंग होता है स्ट्रगल विद इन राइवलरी, कॉम्पिटिशन और एंटेगोनिज्म, ठीक है, यानी राइवलरी के अंदर, कंपटीशन के अंदर, और एंटेगनिज्म। क्या है प्रोनाउंसिएशन, एंटेगनिज्म। तो यहाँ पे आपको GO को गो प्रोनाउंस नहीं करना है, एंटागोनिज्म नहीं बोलना है, एंटागनिज्म, एंटेगनिज्म। करेक्ट है। यानी एंटेगनिज्म क्या होता है, कहीं ना कहीं शत्रुता होती है, और इसको एनमिटी बोलते हैं, इसको हॉस्टिलिटी भी बोलते हैं। तो कंपटीशन के अंदर, राइवलरी के अंदर, या फिर शत्रुता के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल होती है, उस स्ट्रगल को बोला जाता है पिट अगेंस्ट होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है स्क्रिमेज। क्या है वर्ड, स्क्रिमेज। यहाँ पे डबल एम है स्पेलिंग में, ये आप ध्यान रखें। इसका मीनिंग होता है इंगेज इन ए नॉइजी राइटस फाइट। अब राइटस किससे बना है, राइट से, ठीक है। राइट क्या होते हैं, जो दंगे फसाद होते हैं उनको बोलते हैं राइट। प्रोनाउंसिएशन आपको याद रखना है, राइट, RIOT, राइट। तो इंगेज यानी इंगेज होना किसमें, नॉइजी यानी क्वेरलसम, राइटस फाइट, ऐसी फाइट जो कि नॉइजी है, कहीं ना कहीं क्वेरलसम है, लोग झगड़ रहे हैं वहाँ पे, ऐसी फाइट के अंदर इंगेज होना उसको बोला जाएगा स्क्रिमेज। कहीं ना कहीं उस फाइट से स्ट्रगल करना, है ना। या फिर इसको बोलते हैं मेले। इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखें, ये मेली नहीं है, मिली नहीं है, ये क्या है, मेले। क्या है वर्ड, मेले। इसका मीनिंग भी यही होता है, कहीं ना कहीं फाइट करना, स्ट्रगल करना, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूड अपनी स्लाइड, दैट मीन्स यहाँ पर भी वर्ब है।
बात करते हैं यहाँ पे जो वर्ड अपने पास वो है स्कफल। क्या है वर्ड? स्कफल। इसका मीनिंग होता है फाइट और स्ट्रगल इन ए कंफ्यूज्ड वे एट क्लोज क्वार्टर्स। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? कि फाइट और स्ट्रगल करना कंफ्यूज्ड वे के अंदर करना। दैट मीन्स हम क्लियर माइंडेड नहीं होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या यहाँ पे किस तरीके से फाइट हो रही है। तो उसके अंदर यदि फाइट होती है, वो फाइट होती है, उसको बोलते हैं स्कफल। उस फाइट को करना क्या बोला जाएगा? स्कफल। और इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या है? ब्रॉल। क्या है वर्ड? ब्रॉल एंड हैसल। क्या है वर्ड? हैसल। तो ब्रॉल और हैसल जो है वो क्या है? स्कफल के सिनोनिम्स हैं। देखो वैसे एक बात बताऊँ आपको, जितने वर्ड मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम तो हैं ही। आपको पता होगा जैसे स्ट्रगल करना, फाइट करना, सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बट कहीं ना कहीं कोई वर्ड स्पेशली उसके लिए बना है तो उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। और वैसे सारे वर्ड्स अपने एक ही थीम के ऊपर हैं, फाइट के, स्ट्रगल के, तो कहीं ना कहीं वो सारे सिनोनिम तो होंगे ही। तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पे जो ब्रोल और हैसल है वो कहीं ना कहीं स्कफल को दिखाते हैं। कंफ्यूज्ड वे में कोई फाइट होती है उसको बोलते हैं स्कफल, ब्रोल और हैसल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं स्कर्मिश। ये आपने सुना होगा बहुत बार। कब सुना होगा मैं आपको बताता हूँ। स्कर्मिश आपने सुना होगा जब इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है वहाँ पे जब हमारे सैनिक और उनके जो आर्मी है उसके बीच में जो फाइट होती है, छोटी छिटपुट फाइट होती हैं, छोटी मोटी फाइट्स होती हैं, उनको बोलते हैं स्कर्मिश। ठीक है, यानी कि इंगेज इन स्कर्मिश, क्लैश और एनकाउंटर। छोटी बहुत लड़ाई होती है, एनकाउंटर होता है, क्लैश होता है, उसको बोलते हैं स्कर्मिश, यानी छोटी मोटी लड़ाई होना। बात करते हैं टॉयल। इससे तो आप अनजान हो ही नहीं सकते। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की कर रहे हैं, आप टॉयलिंग हार्ड कर रहे हैं, यानी आप बहुत ही एक तरह से बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टॉयलिंग हार्ड, टॉयल हार्ड। ठीक है, यानी वर्क हार्ड हो जाएगा, फेक हो जाएगा, लेबर यानी मतलब मजदूरी करना एक तरीके से, बट कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करना। और ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। तो अपने आप को कहीं ना कहीं पीसना उस चीज़ के अंदर कि मुझे इस चीज़ को, मैं उस चीज़ के लिए डिवोटेड हूँ, डिटरमाइंड हूँ, मुझे करना है। दैट मीन्स ग्राइंड होना, लेबर करना, फेग बोला जाएगा। और वर्क हार्ड करना किसके सिनोनिम्स हैं? टॉयल के। और टॉयल के साथ भी हार्ड आता है, टॉयल हार्ड। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये क्या है? टसल। क्या है वर्ड? टसल। तो इसका मीनिंग क्या है? फाइट और स्ट्रगल, सिंपल। डॉग फाइट, एक तरह से डॉग्स जो होते हैं वो फाइट करते हैं। दैट मीन्स ऐसा यहाँ पे वो नहीं है कि डॉग्स ही फाइट करते हैं। डॉग फाइट यानी उनकी तरह लड़ना, समझ में आ रहा है? डॉग फाइट जैसे कुत्ते जैसे लड़ते हैं उसकी तरह लड़ना, कहीं न कहीं एक दूसरे को हार्म करना, उसको बोला जाएगा डॉग फाइट और टसल। या फिर इसके लिए एक वर्ड है रफ एंड टम्बल। क्या है वर्ड? रफ एंड टम्बल। इसका मीनिंग भी क्या होता है? टसल, यानी जो लड़ाई होती है, फाइट होता है, स्ट्रगल होती है, उसको बोलते हैं रफ एंड टम्बल। ये वर्ड आपने शायद पहली बार देखा हो, तो इसको आप याद रखें, रफ एंड टम्बल। ये कंप्लीट एक वर्ड है, ठीक है, इसलिए बीच में यहाँ पे हाइफन लगे हुए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे भी कंटिन्यूड है, मतलब यहाँ पर भी कुछ वर्ब्स हैं रिमेनिंग जितनी भी बच गई। इसको बोलते हैं वाई। क्या बोलते हैं इसको? वाई। और इसके साथ में विद आता है ना, वाई विद। अब वाई विद मतलब किसी से लड़ना, तो विद सेंस दे ही रहा है, किसी से लड़ना मतलब वाई विद समवन। तो वाई विद हो जाएगा किससे? इंगेज इन ए कॉन्टेस्ट। देखो यहाँ पे मैंने कॉन्टेस्ट बोला है, कंटेस्ट नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है ये नाउन है, तो नाउन के लिए कॉन्टेस्ट बोला जाएगा, न कि कंटेस्ट। वो वर्ड में बोला जाता है। या फिर कंटेंड या फिर compete, यानी किसी से कंपटीशन में होना, किसी से कंटेंड करना, किसी से कंटेस्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? वाई, यानी वाई विद, यानी कंपटीशन करना। ठीक है, और उसके साथ में जनरली विद आता है। ठीक है, अब यहाँ पे विद क्यों आता है? क्योंकि किसी पर्सन के साथ लड़ाई होती है। यदि मान लो किसी कोज के लिए, किसी कारण के लिए लड़ाई हो रही हो, भाई इस कारण से लड़ाई हो रही है, तो वाई फॉर आ सकता है वहाँ पे ना, वाई फॉर दिस कोज। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, बहुत ही कॉमन है, रेसल। यानी सुना होगा आपने रेसलिंग, WWE एट्सेट्रा। तो रेसल करना यानी कहीं ना कहीं बॉडीली स्ट्रगल करना, यानी एक तरह से शरीर की, कि कोई आपको पकड़ के रखता है तो आप छुड़ाने की कोशिश करते हैं, फाइट बैक करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसको बोला जाएगा रेसल। या फिर इसको एक सिनोनिम, बहुत अच्छा सिनोनिम है, बहुत ही प्यारा है, रिगल। और इसमें डबल जी आता है, यार ध्यान रखें। रिगल का मतलब भी क्या होता है? कहीं ना कहीं फाइट में होना, स्ट्रगल करना, बॉडीली। बॉडीली मतलब शारीरिक, है ना,
शरीर से, यानी कोई पकड़ के रखता है, फिजिकली पकड़ के रखता है तो आप छुड़ाने की कोशिश करते हैं, दैट इज रेसलिंग, रेसल करना या फिर रिगल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नाउन्स अपने पास, और देखो नाउन्स हैं, वर्ब हैं, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ना, बहुत हेल्प करता है आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में। बात करते हैं कुछ नाउन्स की। यहाँ पे पहला है बाउट, और बाउट के बहुत सारे मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, आप इनको नोट करें अपनी उस नोटबुक में जिसमें आप मेरे सारे वर्ड नोट करते हैं, और प्लीज़ उसको, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको टाइम टाइम पे दिन में 3 से 4 बार उसको रिवाइज ज़रूर करते रहें। वोकेबलरी का एक सीधा सा तरीका याद करने का, रिविज़न। ठीक है, पहला वर्ड है बाउट, और बाउट बहुत ही एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, बहुत ही बड़ा वर्ड है, उसको देखते हैं। पहला मीनिंग होता है इसका ए पीरियड ऑफ इलनेस। आप कभी, कोई पर्सन यदि कभी बीमार हो जाता है तो 4-5 दिन बीमार रहता है, तो 4-5 दिन का जो समय है, समय काल है, आवर्त काल है, उसको बोलते हैं बाउट। ठीक है, और यहाँ पे अपना मीनिंग क्या है, एक कॉन्टेस्ट और फाइट, कोई प्रतियोगिता हो रही है या कोई फाइट हो रही है, उसको बोला जाएगा क्या, बाउट। और जब ये कॉन्टेस्ट होता है तो आपको पता होगा बाउट वर्ड कौन से स्पोर्ट्स में आता है, कौन से स्पोर्ट में यूज़ करते हैं, बॉक्सिंग में, है ना। बॉक्सिंग में जो फाइट होती है, कॉन्टेस्ट होता है, वहाँ पर बाउट वर्ड आता है, आप ध्यान रखें इसका, है ना। बॉक्सिंग से रिलेटेड है वर्ड बाउट। या फिर इसका और एक मीनिंग अपने पास है, वो क्या है, एन अकेजन फॉर एक्सेसिव ईटिंग और ड्रिंकिंग। एक्सेसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा खाना और पीना, एक ऐसा कोई अवसर जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम खाते हैं और पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उस अवसर को यानी उस अकेजन को क्या बोला जाएगा, बाउट। ठीक है, बात करते हैं, एक और वर्ड अपने पास है, ए शॉर्ट पीरियड ऑफ ग्रेट एक्टिविटी। कोई बहुत ही अच्छी एक्टिविटी आप कर रहे हैं और उसका बहुत ही, वो कम समय के लिए हो रही है। ठीक है, आप एक्साइटेड हैं, बहुत ही कम समय के लिए हैं, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं क्या, बाउट। तो बाउट के बहुत ही वेरियस मीनिंग्स हैं, यहाँ पे आपको सब के सब याद करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, यहाँ पे ब्रश। और ब्रश का सिंपल मीनिंग होता है किसी सरफेस को ब्रश करना, साफ करना, या फिर टूथ ब्रश करना, या फिर जो हेयर हैं, बाल हैं, उसको भी ब्रश करना, वो ठीक है, वो सिंपल मीनिंग है। बट मेरा जो मोटो था इस वर्ड को इंक्लूड करने का, वो इसका मीनिंग ये है, नाउन के अंदर एक छोटी लड़ाई होती है जो छोटे समय काल के लिए होती है, शॉर्ट टर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रश। छोटी मोटी लड़ाई, है ना। एक माइनर क्या होता है, माइनर यानी छोटा, माइनर पर्सन क्या होता है, जो 18 साल से कम हो। तो माइनर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए जो फाइट होती है उसको बोलते हैं ब्रश। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से देखें, थ्रोज। क्या है वर्ड, थ्रोज। तो यहाँ पे क्या है, थ्रोज का मीनिंग क्या होता है, आपकी जो वेदना होती है, आपका जो दुख होता है, अचानक से कोई दुख होता है, या एग्नी, जो मानसिक पीड़ा होती है, उसको बोलते हैं क्या, थ्रोज। अब वो क्या हो गया, अब एग्नी जो पीड़ा है वो कहाँ, स्ट्रगल कैसे है, वो आपकी अपने आप से स्ट्रगल होती है, आप किसी चीज़ से उससे पीड़ित हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आप उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, आप फाइट बैक करना चाहते हैं, आप उसे लड़ना चाहते हैं। दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस वर्ड ओवर हियर। थ्रोज का मतलब होता है कहीं ना कहीं जो हार्ड और पेनफुल ट्रबल होती है या फिर स्ट्रगल होता है, उसको बोलते हैं थ्रोज। कहीं ना कहीं पेनफुल ट्रबल यानी एक तरह से पीड़ा, बहुत ही ज़्यादा पेन देने वाली पीड़ा होती है, स्ट्रगल होता है, उसको बोलते हैं थ्रोज। या फिर मेंटल एग्नी, जो मानसिक पीड़ा होती है, उसको बोल सकते हैं। या फिर पेंग। पेंग क्या होता है, ठीक है, पेंग क्या होता है आपको बताऊं मैं, जो वेदना होती है, कसक होती है, उसको बोलते हैं पेंग। जो अचानक से कोई चीज़ उठ के आती है, अचानक से कोई फीलिंग आती है बहुत ही बुरी, उसको बोलते हैं पेंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेंग। ये ठीक है, ये वर्ड हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, ये क्या है, पेलेस्ट्रा। क्या है वर्ड, पेलेस्ट्रा। स्पेलिंग आप देख लें, PALAESTRA। तो कोई वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब मीनिंग दे रहा है स्ट्रगल का, फाइट का, तो हम देख लेते हैं। पुराने ज़माने में जब रेसलिंग स्कूल हुआ करते थे, उसको बोलते थे पेलेस्ट्रा। क्या बोलते थे, पेलेस्ट्रा। तो रेसलिंग स्कूल ऑफ एंसेंट टाइम्स, एंसेंट टाइम्स, पुराने समय काल में जो रेसलिंग स्कूल होते थे उनको क्या बोलते थे, पेलेस्ट्रा। ठीक है, तो देखो ये वर्ड्स हो गए हैं। आज का आपका जो टास्क है उसको देख लेते हैं। आपको फिर से चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी जो इसमें करेक्टली स्पेल्ड
जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है उस ऑप्शन को चूज करना है और आपको कमेंट बॉक्स में, ये आपसे अर्ज है कि आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना ही है, ठीक है। तो वर्ड है अपने पास हेमरेज, जो कि ब्रेन हेमरेज जैसे सिचुएशंस होती हैं, तो हेमरेज वर्ड है, आपको इसकी सही स्पेलिंग बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आज का अपना टोटल लेक्चर था, कंप्लीट लेक्चर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, थम्स अप कर दें, ठीक है। और इस कोविड-19 पैंडेमिक में अपने आप को सुरक्षित रखें, सिक्योर रखें, सेफ रखें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।